बात रखें आप। मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और निषाद समाज को आज मैं निरंतर 2013 से जगा रहा हूँ। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर निषाद राज का एक किला है और उसकी खुदाई हुई थी। आज के 1947 से पहले हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों को मारकर भगाया था। उन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। संविधान बना उसमें मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से हमारा अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। लेकिन हमारे लोगों के ऊपर क्रिमिनल कास्ट होने के नाते हम लोग ले नहीं पाए। 5 साल 16 दिन गुलाम थे। 31 अगस्त 1952 को हम 5 साल 16 दिन बाद आज़ाद हुए। उससे पहले ही चुनाव हो गया, तो उससे पहले लोग नेता बन गए, उससे पहले अधिकारी बन गए। हमारे आरक्षण को डिस्टर्ब कर दिया। राष्ट्रपति ने लिखा हुआ कि मझवार, केवट, मल्लाह की पर्यायवाची जातियाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक शासनादेश जारी किया उत्तराखंड में कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, उसके अंदर कुमार प्रजापति आदि हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि मेरे साथ 2000 में आइए, हम आपके आरक्षण का मुद्दा हल करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों के राजनीति में आने से पहले निषाद समाज के आरक्षण के लिए उन्होंने सदन में आवाज़ उठाई, सड़क पर आवाज़ उठाई। मैंने रेल ट्रैक रोका था, एक हत्या हो गई थी, उसमें हम लोग 302 फर्जी मुकदमे आ गए। उस समय भी हमारा साथ दिए और उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण देंगे। और वो आरक्षण का मुद्दा आज के दिन में दलित भाई को पाने की वजह से 1992 से पहले दलित भाई की माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे, लेकिन उस आरक्षण की देन है कि आज उनके यहाँ हाकिम पैदा होते हैं। वही आरक्षण हमें चाहिए जो लिखा हुआ संविधान में है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करते हैं कि 4 साल से उनकी अभी 6 महीने सरकार है, मैं 2 साल से मैं हूँ। 70 साल मैंने तो सबको दिया है, मैं उन्हें भी देने के लिए तैयार था, अभी तक दिया। और जल्दी से जल्दी 10% अगर आरक्षण जो नहीं लिखा था उसे लिख लिया, जो मेरा आरक्षण वो दे दें। उसके लिए उन्होंने दिया कि 20 तारीख को एक बैठक अधिकारियों के साथ मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को कि कम से कम सारे आला अधिकारियों को कहा कि राष्ट्रीय निषाद पार्टी और समाज का निषाद समाज के जो आरक्षण के मुद्दे हैं, ताल घाट नदी हैं और इनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं पूरे 5 साल के आंदोलन के दौरान, ये सारे वापस हों। तो इसके लिए सारे अधिकारियों ने बुलाए। ये कार्यशाला चल रहा, इनकी कार्यशैली को बदल दिया। इसमें अपने वोट को इकट्ठा करेंगे, अपनी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। ये निषाद बाहुल है, हम लोग मछुआ बाहुल हैं। 160 सीटें निषाद बाहुल हैं, 70 सीटें हमारी जो है 70,000 से ऊपर है। यहाँ शाहगंज हमारा है, किराकत है, हमारा जो है सदर है, हमारा जो है जाफराबाद है, मछली शहर है, नामी मछली शहर है। अब सोच लीजिए मछली शहर के नाम से है, तो इतना काम हमारा है। तो ये वोट झौगा भर वोट है। इनके ऊपर पौवा का लेबिल लगा था, निषाद पार्टी का लेबिल लगाने आया हूँ और इनको कह रहा हूँ कि अपने इकट्ठे हो गए। और इकट्ठा होने के बाद इनका जो वोट है वो आज के दिन में सभी बोल रहा। मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि कम से कम 70 साल से इनके जो मझवार आरक्षण के मुद्दे थे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। अब हल होने की उम्मीद है और जल्दी हल हो जाएगा। हम लोगों को कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। ये मेरा समाज रो रहा है, हमारे ये नौजवान रो रहे हैं, हमारे जो है गाँव के लोग हैं, इन लोगों ने सबको वोट दिया, सब लोगों ने छल लिया, किसी ने इनको नहीं देखा। मैं मोदी जी योगी से उम्मीद रखता हूँ कि जो उन्होंने वादा किया था उसको बहुत धैर्यपूर्वक हम लोग इंतजार, इस आरक्षण के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और फूलन देवी का जो है शहादत दिवस 25 तारीख को शालीनतापूर्वक इन्हें बता रहा हूँ कि भाई देखो अभी हम लोग सरकार के साथ हैं। हम 70 साल सबको दिए हैं, तो आप थोड़ा 2 साल में घबराओ नहीं, टाइम ले लो, उसके लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। आरक्षण तो केंद्र और राज्य देगा ना, तो हमें आरक्षण चाहिए तो केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार उसके साथ रहूँगा। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो आपने मांग रखी थी कि आपके भी कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाए, लेकिन बनाया नहीं गया। देखो ये तो विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री को, और विशेषाधिकार है, हम धीरे धीरे लायक हो रहे हैं। अभी हम तो मांग करेंगे ना अपने समाज का, हम अपने समाज की मांग करेंगे, अपने समाज के हिस्से के हक के लिए मांग करेंगे। हम तो अपने आरक्षण की मांग किया था, उन्हें सलाह दिया था कि अगर बना दिया जाए तो बेहतर होगा वोट के लिए। अगर उनको लगता है कि निषाद के बेटे को बढ़ाने से हमारा वोट बढ़ेगा, बनाएंगे। आज नहीं कल बनाएंगे। आज के दिन में उनको भारतीय जनता पार्टी को जो भी लगेगा, उनको लगेगा डॉक्टर साहब को डिप्टी CM बनाने से फ़ायदा हो तो निश्चित रूप से बनाएंगे। उनको लगता है आरक्षण देने से होगा तो कर देंगे। उन्हें लगता है कि निषाद समाज का हित है, मतलब हम उनको साथ लेकर चलेंगे, तो उनकी मांगों को निश्चित रूप से मांगेंगे वो। नजरअंदाज नहीं किया गया क्या आपको? देखो आज 70 साल से नजरअंदाज हम लोग हो रहे हैं। कहाँ नजर, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो पूरा करेगी। उन्होंने कहा था आरक्षण करेंगे, आपका मुकदमा वापस करेंगे, आपके तालघाट नदी वापस करेंगे। हमारे मुद्दे तो ये है ना, ये तो मंत्रालय और मंत्री बनना, संतरी बनना, विधायक बनना, ये तो सेकेंडरी है। हम लोगों पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मांग उठी थी कि एक बार संजय निषाद जी और डिप्टी CM बन जाए। नहीं, उनको ये हुआ, हमारे लोग तो CM बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
डिप्टी सीएम तो उनका है कि डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया जा, तो आसानी से कम वोट वाले को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाते हैं, तो बड़े वोट वाले को बनाते हैं तो जल्दी हो जाएगा। तो उसको उनके ऊपर मेरे लोगों की सलाह है, मांग नहीं है ये। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे 2022? सीटें हम लोगों ने पहले तो 13 जनवरी 2021 को 1 लाख लोग आए, संकल्प ले गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण हमें दे दे, जो उनकी इच्छा करे वो सीटें दे दे। मैं उनके ऊपर, हमें आरक्षण पार्टी चाहिए। की लाइन क्या है? पार्टी की लाइन है, पहले आरक्षण हमें चाहिए, हमारा मुकदमा वापस होना चाहिए, हमारे तालघाट रोजी रोटी जो छीन लिया उसका है। तो वही तो सवाल है ना, अगर आरक्षण नहीं मिला तो फिर 22 में क्या करेंगे? निश्चित रूप से मिलेगा, हमें उम्मीद है मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम कौन देगा? कहीं इतना बड़ा 160 सीट कहीं कमाएगी भाजपा भाई? कहीं इतना नुकसान भाई? नहीं मिलेगा। उस समय समाज हमारा मालिक है, समाज है, उन्होंने पार्टी बनाई, समाज ने कहा कि चुनाव लड़ो, 2018 लड़ गए। समाज ने कहा 2019 भाजपा के साथ आओ, समाज ने कहा नहीं हम त्रिस्तरीय चुनाव अलग से लड़ दो। समाज निर्णय है ना, समाज निर्णय उस समय लेगा, अभी क्या कहें। कोई आज तक इस लायक नहीं बना कि अपने समाज के वोट को इकट्ठा करे और किसी को जिताने लायक। हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने लायक 2019 में हैं, फिर 2022 में हम लोग योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसीलिए कार्यशाला लगा हुआ ना कि आप बाको नहीं, रुपयों से दूर रहो। ये जितने भी बिचौलिए हैं, गुमराह करने वाले हैं, व्यापारी हैं, विभीषण जो पैदा होते हैं, ये तो उन्हीं चक्कर में 70 साल से थे, पौआ पी के बर्बाद थे। इनके ऊपर पार्टी का लेवल लग गया, अब वो ये पावर में आ रहे हैं। इनको पौआ नहीं, अब पावर चाहिए। अब पावर तब मिलेगा जब सरकार के साथ रहेंगे। तो वैसी की एंट्री को कैसे देख रहे हैं? देखो वैसे ही जाके अपना अपने प्रदेश में संभालें। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, यहाँ के लोग राजनीति आराम से करते हैं। यहाँ 9 प्रधानमंत्री दिया है, हमेशा यहाँ से देश चलता है पूरा केंद्र। अब यहाँ से 9 प्रधानमंत्री दिया हो, वहाँ दूसरे देश का प्रदेश का कोई आदमी आवे तो उनका मामला है। वो मुसलमानों के नेता उत्तर प्रदेश में भी हैं, मुसलमानों के नेता अपना वहाँ बने, उनको हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। प्रकाश जी राजभर साथ में चले गए, उनके तो जमीन जुड़े आदमी, ये उनका मामला नहीं जी। ओम प्रकाश भाई के ऊपर मैं क्या करूँ, वो तो अपने मुद्दे से भटक गए हैं। और भर को अनुसूचित जात पासी की उपजाति है, राष्ट्रपति ने लिख रखा। अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र दिलाने के लिए वो पार्टी बनाए थे, अब पिछड़े में बंटवारा मांग रहे हैं, तो मैं उनसे क्या बताऊँ। निश्चित रूप से लड़ेंगे। वो समय आएगा जब जो है, समय रह नहीं गया संजय जी, बहुत समय नहीं रहेगा। नहीं समय अभी तो बहुत है, 24 घंटे में बहुत कुछ हो जाते हैं। अभी तो 6 महीना है ना, अभी सीटों का तो कोई मतलब नहीं। मतलब मेरा आरक्षण का, मतलब मेरे मुद्दे के, हमारे समाज का हिस्से का है। बर्बाद कर दिया, सब लोगों ने बर्बाद कर दिया। इनकी कार्यशैली बदलने के लिए आया हूं कि भाई सामाजिक रूप से एक हो जाओ, राजनीतिक रूप से एक हो जाओ। तुम्हारे वोट से ही सीएम और पीएम बनेंगे, तुम्हारा जो है आरक्षण है उससे एसपी और डीएम बनेंगे। जब दलित भाई एक जगह, एक नेता, एक नारा, एक झंडा लगा लिया तो आज हीरो हो गए। आज उनका समाज एक हो गया, वोट एक हो गया, यादव भाई हो गया। आप भी इकट्ठे हो जाओ। हम लोग 72 जातियों में बटे हुए हैं, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहाँ धीवर रायकवार बैठम। तो राष्ट्रपति ने लिख रखा है, उसी नोटिफिकेशन को चाहिए। 70 सालों से पिछली सरकारों ने हमें बहकाया और 1992 मेरा नाम लिख दिया कि पिछड़ी, हमारी पुकारू नाम केवट मल्ला को जो है पिछड़ी में लिख दिया। ऑलरेडी हम अनुसूचित में शामिल हैं, उसमें निकालने की जरूरत नहीं है। हमारे मुद्दे पर, हमारे मंझवार पर जो संविधान में लिखा है, हाथी ने स्टे ले रखा है। मैं इनसे उम्मीद रखता हूं, हमारे मुद्दे हैं। वो मुद्दा है, पहला आरक्षण है। दूसरा मेरा मुद्दा है कि हमारे मुकदमे वापस हो जाए। तीसरा मुद्दा है कि हमारा जो तालघाट नदी 2007 में आसामी दर्द थे, वर्ग 3 की जो ज़मीन दर्द थी, वो जो छीन लिया था बसपा ने, वो वापस कर दे। और भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद है, मोदी से उम्मीद है, योगी जी से उम्मीद है, क्योंकि सारी सरकारों ने अब तक तो वोट लिया लेकिन किसी ने एक लाइन कुछ नहीं दिया, न कुछ है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है कि मैं 2017 में मैं एक विधायक मेरा हुआ, 2018 लड़े, 2019 में मैं मोदी जी के साथ खड़ा हुआ। 40 सीटों पर मैं उनका विजय दिलाया और आकर हर जिले में दिलाया 40 सीट। मेरे वकालत वकील कर रहे हैं जो हमारे एमपीज हैं। मैं इन्हें जगाने आया हूं इनकी कार्यशैली के लिए कि आप बूथ गठन करो। जो आपका वोट हाथी, साइकिल, पंजा लूटती थी, उसे निषाद पार्टी के साथ इकट्ठा करो। अपने पार्टी के साथ रहो, पॉकेट में वोट मत रखो। जितना नेता तुम्हारे आए, फूलन देवी, जमुना निषाद, महेंद्र राजपूत, धनीराम वर्मा, सारे मारे गए। आप इसलिए उनके पास सेना नहीं थी। मैं एक सेना बना रहा हूँ, जो वो सेना जो कभी राम को अयोध्या से राम गए थे तो निषाद राज ने अपनी सेना दी थी, उसी सेना से लंका पर विजय प्राप्त किया। यही सेना लेकर कांग्रेस पर सपा बसपा किया। हमारे लोग जब गुस्से में आए तो तीनों खत्म हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी